अक्सर आपने कुछ ऐसी खबरें देखी होंगी, कुछ ऐसी तस्वीरें ज़रूर ही देखी होंगी जिसमें कातिल बड़ी ही चतुराई से कार की डिग्गी में या फिर कार की सीट पर लाश को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज क्राइम तक पर पहली बार एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ जो बेहद चौंकाने वाली है। एक स्कूटी और इस पर बैठे हैं 3 लोग, जिनमें से कहा जा रहा है कि बीच में बैठा हुआ शख्स जिंदा नहीं है। कई सारी रिपोर्ट्स में ये भी सामने आ रहा है कि एक लाश है। दरअसल स्कूटी पर एक पति बैठा हुआ है जो आगे बैठा है, पत्नी पीछे बैठी हुई है और बीच में जो शख्स है वो बताया जा रहा है कि वो लाश है। और इस लाश को बड़ी ही चतुराई से पुलिस की नज़रों के सामने से, नाकाबंदी के सामने से, तमाम टोल के सामने से, कई लोगों के सामने से बड़ी ही आसानी से ये पति पत्नी ले जाते हैं और ठिकाने लगा देते हैं। मध्य प्रदेश के गुना से जब ये तस्वीर सामने आई तो इस तस्वीर पर बहुत ज़्यादा इसकी चेकिंग की गई, इसके बारे में जांच पड़ताल की गई, पता लगाने की कोशिश की गई, तब एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई। दरअसल पूरी वारदात आपको सबसे पहले समझनी होगी। संडे का दिन, तारीख 9 मार्च, बिलौनिया जंगल पड़ता है एक, वहाँ पर एक नग्न अवस्था में बिना कपड़ों की लाश मिलती है। जो कुछ लोग जंगल गए होते हैं, जो वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, लकड़ियाँ बीनने का, लकड़ी काटने का, वो जब इस लाश को देखते हैं, आधी जली हुई लाश थी, तो फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और देखती है कि जो लाश है उसके गले पर एक पट्टा बंधा है, आसपास में उसके जूते और कपड़े रखे हुए हैं, साथ ही साथ उसकी बॉडी जो है पूरी तरीके से न्यूड है और आधी जल चुकी है। ये देखकर पुलिस को लगता है कि किसी ने बेहद विभत्स तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस को अब पता लगाना था कि आखिर लाश है किसकी। तो इसके लिए सबसे पहले उस तस्वीर को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला जाता है। तमाम तरीके के जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं पुलिस के और जितने भी उनके सोर्स होते हैं, सबको भेजा जाता है और कहा जाता है कि शख्स का पता लगाओ। तो उसमें से एक सिपाही बड़ी तत्परता दिखाता है और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर तस्वीर भेजने के बाद घर घर जाकर पता करता है। तो पता लगता है कि जिसकी लाश मिली है उसका नाम है आनंद जाटव। अब पुलिस को पता लग जाता है कि जिसकी लाश है उसका नाम आनंद जाटव है, लेकिन ये कहाँ रहता है, इसका कनेक्शन किसके साथ है, किसने इसकी हत्या की, तमाम तरीके के सवाल अभी भी बचे हुए थे। पुलिस को समझ में आता है कि जंगल के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन जंगल की ओर जो रास्ता आ रहा है वहाँ पर तमाम तरीके के सीसीटीवी लगे हुए हैं अलग अलग रोड पर। तो पुलिस ने सोचा कि हम उन तस्वीरों को चेक करते हैं, उन फुटेज को निकालते हैं, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। और पुलिस को क्लू मिलता ही है। दरअसल जो जंगल की ओर रास्ता जाता है वहाँ पर जो एक सड़क बनी हुई है उसी के पास एक दुकान है जिसने सीसीटीवी लगवा रखा था और उसी सीसीटीवी में ये तस्वीर कैप्चर हो जाती है। इस तस्वीर को जब पुलिस वाले देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि बीच में जो शख्स बैठा है वही है जिसकी मौत हो चुकी है, जिसकी लाश उन्हें मिली है। अब पुलिस को पता लगाना था आगे और पीछे बैठे हुए पति पत्नी का, यानी वो 2 लोग कौन हैं। तो उनकी तफ्तीश शुरू की जाती है। उनकी जो तस्वीर है जो सीसीटीवी के जरिए पुलिस को मिलती है वो पुलिस भेजती है। हमारे पास जो तस्वीर है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर पुलिस को एकदम क्लियर तस्वीर मिलती है। कई सारे एंगल से पुलिस को उनके शॉट्स भी मिलते हैं। पुलिस इन्हें भेजती है, पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो पता लगता है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि भारती सिंह नाम का एक शख्स है और उसकी पत्नी है। अब पुलिस को इनकी हिस्ट्री पता लगानी थी। तो सबसे पहले भारती के बारे में जब हिस्ट्री पता लगाई जाती है तो पता लगता है कि उस पर 8 केस दर्ज हैं और वो जेल में बंद था। लेकिन जब वो जेल में बंद था तो वो जेल से कब छूटा, उसने हत्या कब की, ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए अब भी सवाल थी। तो इसके लिए पुलिस सबसे पहले इन दोनों को ढूंढना शुरू करती है, पूरी छानबीन की जाती है। तो ऐसे में भारती की जो पत्नी है जो स्कूटी पर पीछे बैठी हुई है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है, लेकिन भारती अभी भी फरार है, भागा हुआ है, पुलिस इसे ढूंढ नहीं पाई। भारती की पत्नी को पकड़ने के बाद पुलिस उससे हर एक चीज़ के बारे में पूछताछ करती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि तस्वीर कब की है, क्या तुम ये जो बॉडी लेकर जा रहे हो क्या ये लाश है या जिंदा आदमी को लेकर जा रहे हो, तुमने कत्ल कब किया, तमाम तरीके के सवाल पुलिस महिला से पूछती है। पहले तो जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस वाले जब बोलते हैं कि तुम्हारे पति पर खुद 8 केस दर्ज हैं, तुम पर 2 केस दर्ज हैं और इसके अलावा तुम्हारा पति भागा हुआ है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम लोगों ने कत्ल नहीं किया। तमाम तरीके की कड़ाई से पूछताछ की जाती है। महिला पुलिस वाली को बुलाया जाता है। पुलिस अपने तरीके से डंडा दिखाकर बात करती है और तब जाकर जो आरोपी महिला थी वो टूटती है और पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि जब उसके पति यानी भारती को जब जेल हुई थी, जब वो जेल में था, तब आनंद के साथ इसके रिलेशन बन गए थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे, फिजिकल रिलेशन हो गए थे। लेकिन जब पति जेल से छूट कर आता है तब इस महिला ने आनंद को कहा कि अब तुम मुझसे दूर रहो,
आनंद जो है वो उसके पति को पहले से जानता था, तो वो दूर भी हो जाता है, ऐसा महिला ने बताया। लेकिन एक रोज़ होता यह है कि जब ये तीनों लोग घर पर मिले होते हैं, जो इसका पति है भारतीय महिला का, वो जब आनंद को बुलाता है कि घर आओ, पार्टी करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आनंद जब घर आता है तो वहाँ पर लोग जमकर शराब पीते हैं, खाना पानी खाते हैं। और ऐसे में जो आनंद है, यानी जिसकी मौत हो गई है, वो उसके हस्बैंड से बोल देता है कि मुझे तुम्हारी पत्नी के साथ रिलेशन बनाने हैं, और जब तुम जेल में थे तब हमने कई बार ऐसा किया है। ये सुनकर जो पति है उसकी आंखों में गुस्सा चढ़ जाता है, उसे बस ये समझ में आता है कि वो दोनों को मार दे। लेकिन जब वो अपनी पत्नी से पूछता है, पत्नी उसे कुछ और कहानी बताती है। पत्नी बोलती है मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। और इसके बाद जो पति है वो मर्डर का प्लान बनाता है। वो कहता है कि क्यों ना हम इसे मार दें, और सबसे पहले वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम अगर मेरी पत्नी से रिलेशन बनाना चाहते हो तो इसके लिए सारे कपड़े उतार दो, उसके बाद ही तो तुम रिलेशन बनाओगे, और मेरी आंखों के सामने रिलेशन बनाना। ये सुनने के बाद आनंद खुश हो जाता है, वो अपने सारे कपड़े उतारता है, और इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर उसका गला घोंटते हैं, क्योंकि वो शराब के नशे में था। सामने दो लोग थे, वो अपने आप को बचा नहीं पाता, उसने कपड़े भी नहीं पहने थे, उसका गला दबाते हैं, और फिर उसके गला दबाने के बाद उसे ऐसा करने की कोशिश करते हैं जैसे उसने आत्महत्या की, और इसीलिए गला दबाने के बाद उसके गले में पट्टा कस देते हैं, ताकि पुलिस को लगे कि इसने ऐसी कोई कोशिश की है कि इसकी मौत खुद ही हुई है। अब इतना सब हो जाने के बाद ये स्कूटी पर उसे कपड़े के साथ बिठाते हैं। ऐसा जो महिला है उसने पुलिस को सारी चीज़ें बताई कि वो जब मर जाता है तब उसे स्कूटी पर बिठाया जाता है कपड़े पहनाकर, और बड़े आराम से जंगल की ओर ले जाते हैं, और फिर उसे वहाँ पर उसकी बॉडी से कपड़े उतारते हैं, पट्टा बंधा रहता है, और फिर लाश को आग लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस के सामने आती हैं तो पुलिस को एक बात हजम नहीं होती कि ये लाश को लेकर स्कूटी पर कैसे गए। तो ऐसे में पुलिस का मानना है कि महिला अभी भी झूठ बोल रही है। ये जो तस्वीर आपने देखी, इसमें लाश नहीं बल्कि जो आदमी बैठा है वो जिंदा है। इन्होंने उसका कत्ल घर के अंदर नहीं किया, बल्कि उसको जंगल लाते हैं। जंगल ले आने के बाद वो जिंदा रहता है, तब उसे और शराब पिलाई जाती है, और कहा जाता है, जो हस्बैंड है वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी के साथ जंगल में रिलेशन बनाओ। और ये सुनकर जो आनंद है वो और ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर वहाँ पर जंगल में ही बड़ी आसानी से उसका गला घोंटते हैं, उसके कपड़े पहले से उतरे होते हैं, और बड़ी आसानी से जला देते हैं, क्योंकि पुलिस का मानना है कि कोई भी शख्स इतनी आसानी से स्कूटी पर ऐसे दो लोगों के बीच में लाश नहीं आ सकती। लोग कार में छुपाकर भले ले जाते हैं, पर स्कूटी पर ऐसा होना नामुमकिन सा लगता है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने जो महिला है, जो हत्यारन है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन पति अब भी फरार है। उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, हर तरफ जो है नाकाबंदी लगा दी गई है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि जब पति पकड़ा जाएगा, जो पूरी तरीके से मास्टरमाइंड है, जिसने पूरे इस कत्ल को प्लान किया, वही बता पाएगा कि स्कूटी पर क्या जिंदा आदमी को लेकर गए थे या फिर लाश थी, और हत्या के पीछे असली मकसद क्या सिर्फ रिलेशन बनाने की वजह थी या कोई पुरानी रंजिश भी थी।